13 दिसंबर 2001 सुबह के करीब 11:40 अगर उस दिन कुछ मिनटों का फर्क होता तो भारत अपनी पूरी राजनीतिक नेतृत्व को एक ही हमले में खो सकता था। दिल्ली की सर्द सुबह। संसद का सत्र अभी अभी स्थगित हुआ था। अंदर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और सैकड़ों सांसद मौजूद थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन खतरा बहुत करीब आ चुका था। इससे पहले इंटेलिजेंस ब्यूरो और दूसरी एजेंसियों को आतंकी संगठनों की गतिविधियों के इनपुट मिले थे। 2001 में जम्मू कश्मीर और दिल्ली में बढ़ती हलचल और हाई वैल्यू टारगेट्स पर हमले की आशंका, लेकिन ये सूचनाएं अलग अलग स्तर पर थीं। कोई स्पष्ट संयुक्त ऑपरेशन प्लान तैयार नहीं हो पाया। दिल्ली पुलिस ने सामान्य सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू किए थे, लेकिन संसद जैसे हाई सिक्योरिटी जोन में उस दिन भी एंट्री पास और स्टिकर सिस्टम पर काफी भरोसा किया जा रहा था। और फिर एक सफेद एम्बेसडर कार संसद भवन के गेट नंबर 12 की ओर बढ़ती है। कार पर गृह मंत्रालय का नकली स्टिकर लगा था। जैसे ही सुरक्षा कर्मियों को शक हुआ, कार को रोका गया और उसी पल आतंकवादी बाहर निकलते हैं। AK-47 ग्रेनेड और विस्फोटकों से लैस। गोलियों की आवाज पूरे परिसर में गूंज उठती है। उनका मकसद साफ था, संसद के अंदर घुसना। अगर वे कुछ और मीटर आगे बढ़ जाते तो सीधे उस बिल्डिंग तक पहुंच सकते थे जहां देश के शीर्ष नेता मौजूद थे। लेकिन तुरंत जवाब मिला। दिल्ली पुलिस, CRPF और संसद सुरक्षा बलों ने मिलकर मोर्चा संभाला। करीब 30 मिनट तक चली इस मुठभेड़ में सभी 5 आतंकवादियों को मार गिराया गया, लेकिन इसकी कीमत भारी थी। दिल्ली पुलिस के 6 जवान, CRPF की एक महिला कांस्टेबल और संसद के एक कर्मचारी शहीद हो गए। जांच में सामने आया, हमलावरों का संबंध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों से था और यह हमला भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था पर सीधा वार था। हमला विफल हो गया, लेकिन एक सच्चाई सामने आई। खतरे के संकेत पहले से मौजूद थे, लेकिन उनका पूरा चित्र नहीं बन पाया। उस दिन देश बच गया, लेकिन एक सवाल हमेशा के लिए रह गया। क्या बेहतर तालमेल इस हमले को संसद के गेट तक पहुंचने से पहले ही रोक सकता था? क्योंकि कभी कभी जंग मैदान में नहीं हारी जाती, वो हार जाती है जब जानकारी होते हुए भी उसे समय पर जोड़ा नहीं जाता।